देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज मैंने तुम्हें सौभाग्य दान किया है आलक्ष्मी। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से श्री विष्णु तुम्हारे हुए। मैं जानती हूँ महादेव, मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं। संहार कीजिए मेरा ये अपराध पिता, संहार कीजिए, लौटा दीजिए नारायण को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि कपिल, आप विष्णु देव के पंचम अंश के रूप में इस जगत में धर्म संतुलन की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। नारायण नारायण। इसीलिए हम जगत के समस्त समस्याओं के समाधान हेतु विष्णु के रूप में आपकी ही शरण लेते हैं। नारायण नारायण। हे महर्षि कश्यप, हे वशिष्ठ, हे अत्रि, हे मुनि श्रेष्ठगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भगवान विष्णु का निर्देश मैंने प्राप्त किया है। शीघ्र ही इस जगत में एक महासंकट काल आने जा रहा है। जगत पालक श्री विष्णु के निर्देश अनुसार उस संकट मोचन का दायित्व मैंने ग्रहण किया है। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए। एवं आदि देवता, अनादि पुरुष, इस जगत के परम आश्रय, अनंत रूप श्री विष्णु पर भरोसा रखिए। पाताल लोक से लौटकर मैंने ब्रह्मलोक में गमन किया था, तुम्हारा मेरा मिलन सहज करने के लिए। निर्धारित तिथि पर अमरावती के कल्पतरु वृक्ष के सम्मुख प्रतीक्षा करना। वहां पर तुम अपने योग्य वर को प्राप्त करोगी। तुम्हारी बात सोच के सच में मुझे कष्ट हो रहा है श्री। अब से त्रिलोक मेरा हुआ।
देखो जरती, मेरी भगिनी इस नवीन रूप में कितनी प्यारी लग रही है। सत्य देवी, आज स्वयं नारायण भी आपसे आंखें नहीं फेर सकेंगे। आसमान में अर्ध नक्षत्र उज्जवल हुआ है। अब हमें यात्रा आरंभ करनी चाहिए। स्वयं देवादिदेव महादेव आज तुम्हारा एवं नारायण का विवाह करेंगे। शुभ मुहूर्त अब आ चुका है। से जगत सत्य ही लक्ष्मी के वश में होने जा रहा है। लगता है आज खुशी से मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसी अद्भुत घटना क्या सच में घट रही है? मैं तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा। लक्ष्मी तो सच में वधू के वेश में उपस्थित हुई है, अर्थात जगत पालक नारायण मिलते होंगे लक्ष्मी के साथ। नहीं नहीं, यह असंभव है। ये विवाह नहीं हो सकता गुरुदेव, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। मैं भी नहीं, परंतु श्री लक्ष्मी अगर नारायण को प्राप्त करती, फिर अलक्ष्मी भी उसके साये के रूप में नारायण को पाती, क्योंकि श्री लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी अविभाज्य हैं।
प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम। अलक्ष्मी, तुम्हारे विवाह का लग्न उपस्थित। इसी समय प्रजापति तुम्हारे पति के संग इस विवाह स्थल पे आगमन करेंगे। देवर्षि, मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही कि नारायण अलक्ष्मी के संग विवाह करने जा रहे हैं। प्रभु जी की लीला देवी तो प्रभु ही जाने। अवश्य प्रभु के इस निर्णय के पीछे जनहित के लिए कोई उद्देश्य है। नारायण नारायण। ये लो पुत्री, ये बेल पत्र को अपने सामने रख के मेरा जाप करो। ये बेल पत्र ही तुम्हें तुम्हारी समस्त संकट से मुक्त करेगा। स्वयं देवादिदेव ने भी मुझे केवल आशा ही दी। मैंने सच में प्रभु को खोया है। इस जगत के कल्याण का सोचकर जो कार्य मैंने किया उससे सच में जगत का हीन होगा ना प्रभु। हे नारायण, आप विपद भंजन, आप ही समस्त संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। रक्षा कीजिए देव, रक्षा कीजिए इस जगत की। अलक्ष्मी, तुम्हारे पति को भी पद्म अर्घ देकर वंदना करने का समय आ चुका है। देवी, देवी, चलिए, आपके श्री नारायण का पद्म अर्घ तैयार है। चलिए देवी।
कल्याण भव। तुम्हारे समस्त पाप मिट जाए। ये आशीर्वाद दिया है हमने। विष्णु के पंचम अंश महामुनि कपिल का स्वागत है। यमुना तीर विहार धृत कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर। प्रणाम महेश्वर। सुर कल्याण। इस महान देव कार्य के लिए मुझे योग्य समझ के जो सम्मान दिया है उससे मैं धन्य हुआ। नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, ये क्या हो रहा है? नारायण पिताश्री, ये आप किसे ले आए हैं मेरे वर के रूप में? नारायण नारायण जय गोविंद। स्वयं नारायण ने मुझे वचन दिया था, इस कल्पतरु वृक्ष के सन्मुख अर्ध नक्षत्र में विवाह सूत्र में मिलन होगा। उन्होंने क्यों प्रतिज्ञा भंग की पिताश्री? नारायण नारायण। देवी अलक्ष्मी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें नारायण को ही दान किया है। ऋषि कपिल मेरे ही अंश हैं। महातेजस्वी हैं। ये जगत में धर्म के संतुलन को स्थापित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ऋषि कपिल को प्राप्त करके तुम स्वयं को धन्य समझो। ऋषि कपिल को अपमानित करने का अर्थ है मेरा अपमान करना। जो पद्म अर्घ तुमने प्रदान किया है उसका सम्मान रखना, वरना इसी समय ऋषि कपिल के तेज से तुम भस्म हो जाओगी। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। बिन कारण कपिल मुनि को क्रोधित मत कीजिए। वो महाशक्तिशाली हैं। वे सच में आपको भस्म कर सकते हैं। आप थोड़ा सतर्क रहिए। प्रभु, आपकी इतनी करुणा, मैं कैसे आपकी इस अपार करुणा की योग्य बन गई प्रभु। मेरा आपको दान करने का साहस दिखाने के पश्चात भी
आप मुझ पर इतने क्षमाहीन हैं। श्री, देखो, तुम्हारे नारायण ने तुम्हें त्यागा नहीं है। वे सर्वदा तुम्हारे ही रहेंगे श्री। तो तुमने क्या तय किया है लक्ष्मी? इस विवाह से तुम सहमत हो या नहीं हो? हमें व्यक्त करो। पिताश्री, आप सबने जो तय किया है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जाऊं? स्वयं नारायण का अपमान करना मेरी कामना नहीं है पिताश्री। उत्तम। तो फिर वरमाला पहना के मुनि कपिल को स्वीकार करो। श्री लक्ष्मी, वरमाला प्रदान करो अपनी भागिनी के हाथों में। भगिनी, ग्रहण करो ये वरमाला। इस कौशल का सही उत्तर मैं तुम्हें सही अवसर पर ही दूंगी श्री लक्ष्मी। एक ऋषि पत्नी बनकर तपस्या करके जीवन व्यतीत करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरे रोष में तुम और नारायण हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, देख लेना। रुक जाओ देवी, रुक जाओ देवी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये वरमाला इस समय मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्या हुआ है मुनिवर? कुछ अनाचार हुआ है क्या? हे प्रजापति ब्रह्मा, देवी लक्ष्मी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, किंतु विवाह के पूर्व उनको नियमित धर्माचरण एवं तपस्या करके उनकी आत्मा की शुद्धि करनी होगी।
वशिष्ठ पत्नी अरुंधति जैसे समस्त धर्म पालन में सदा ही ऋषि वशिष्ठ के साथ रहती हैं, मैं चाहता हूं मेरी अर्धांगिनी भी उसी प्रकार मेरे साथ रह के समस्त धर्माचरण में मेरी सहायता करें। वैसे भी मैं नारायण का अंश हूं, तो कैसे मैं नारायण से पूर्व अपना विवाह संपूर्ण करूं? नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हे प्रजापति ब्रह्मा, इसलिए सर्वप्रथम आप लोग देवी लक्ष्मी एवं जगत पालक नारायण के विवाह में प्रस्तुत होइए। तब तक देवी लक्ष्मी धर्म पालन की शिक्षा प्राप्त करेंगी। उत्तम 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 उत्तम। हे प्रजापति, अब जितना शीघ्र संभव हो श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण का मिलन हो जाए। हे जगतपालक, आपका क्या कहना है? मुनिवर कपिल, देवी लक्ष्मी को अपनी सुयोग्य सहधर्मिणी के रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। ये अवश्य ही उचित प्रस्ताव है, परंतु अभी ये विवाह स्थगित ही रहना चाहिए। विवाह के पूर्व कुछ समय अभी देवी अलक्ष्मी ऋषि कपिल के वाग्दत्ता के रूप में स्वर्गलोक में अवस्थान करेंगी। इससे अधिक और किसी विषय में अभी बातचीत ना होना ही मंगल है। मुझे अब विदाई दीजिए हे प्रजापति। विदाई महादेव। विदाई आप सबको। मेरा सर्वनाश करके तुमने क्या सोचा था श्री लक्ष्मी? तुम सुखी रहोगी? वो कभी संभव नहीं होगा। मेरे दुर्भाग्य का साया अब तुम पर पड़ा है श्री लक्ष्मी।
मत भगिनी, ये देखो, वशिष्ठ पत्नी देवी अरुंधति ने ये पुष्प भेजा है तुम्हारे लिए। जगत पालक तुमसे कितने अधिक रुष्ट हैं, ये समझ में आ रहा है। श्री हरि को प्रसन्न करके पुनः जय करना होगा उनका। ये पुष्प लो। इस पुष्प से क्या होगा ज्येष्ठा? हम सब देवगण सम्मिलित होकर देवी अरुंधति के समीप गए थे, तुम दोनों के पुनः मिलन का उपाय निर्धारित करने के लिए। देवी अरुंधति सती श्रेष्ठ है माता। उन्होंने ये पुष्प तुम्हें नारायण के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा है। इससे तुम दोनों के विवाह की समस्त बाधाएं खंडित होंगी। किंतु ज्येष्ठा, प्रभु तो अब मुझे दर्शन ही नहीं देंगे। अब मैं उन्हें ये सुंदर पद्म कैसे प्रदान करूंगी? भगिनी, इसका उपाय तुम्हें ही खोजना होगा भगिनी। नारायण को दान करने जैसा दुस्साहस जब तुमने किया है, तब उनके हृदय पर जय पाने का कार्य भी करना होगा। संधान करो कि वे कहाँ हैं। उनका संधान? ये तो बहुत ही कठिन कार्य है ज्येष्ठा। वे स्वयं दर्शन ना दे तो इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो उनका संधान कर सके। स्वयं पे आस्था रखो भगिनी। तुम स्वयं नारायण का अंश हो। तुम्हारे चाहने से श्री विष्णु तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। माता, प्रभु इस समय वैकुंठ में ही निवास कर रहे हैं। वैकुंठ लोक? तुम्हारी पुकार पे यदि वो आवाज ना दे, अभिमान के कारण वे यदि तुमसे दूर हुए भी हैं, तो तुम जाओ उनके निकट। सम्मुख दर्शन से मान अभिमान समाप्त होता है। किंतु ज्येष्ठा, विवाह के पूर्व मैं वैकुंठ लोक में प्रवेश कैसे करूंगी? वो निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा भगिनी। बृहत्तर किसी उद्देश्य साधन के लिए कभी कभी छोटे छोटे सुख और इच्छा त्यागने पड़ते हैं। देवी, ये क्या कर रही हैं आप देवी? अग्निदेव को अपने हाथ दान करने की अनुमति दे रही हैं। आज मुझे मत रोको जरती। इन हाथों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जल जाने दो इन्हें। नहीं देवी नहीं, शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए। आपके ये हाथ त्रिजगत के भाग्य निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं। जरती, किस भाग्य निर्धारण की बात कर रही हो तुम? किस भाग्य निर्धारण की? स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश एवं देवगण ने एकत्रित होकर मेरे साथ छल किया है और मैं उसका प्रतिवाद भी नहीं कर पाई। और मैं करूंगी स्त्री जगत का भाग्य निर्धारण। देवी, इतनी जल्दी क्यों निराश हो रही हैं? आप कपिल मुनि की अर्धांगिनी बनने जा रही हैं। इसमें आपकी कैसी पराजय?
कपिल मुनि की सहायता से असत्य वचन क्यों बोल रही हो जरती? कपिल मुनि कभी भी मेरी सहायता नहीं करेंगे। वो स्त्री जगत में कभी भी दुर्भाग्य का संचार नहीं होने देंगे। जीवन भर आश्रमवासी बनकर जब तब व्रत करके जीवित रहना होगा मुझे। देवी, मेरी बात सुनिए। कपिल मुनि के पिता करदम ने अपनी पत्नी की सेवा से संतुष्ट होकर उनकी इच्छा अनुसार योग बल से 7 रामदिया प्रसाद की रचना की थी। ऋषि करदम की पत्नी ने उसी महल में विष्णु देव के पंचम अंश कपिल मुनि को जन्म दिया था। तुम सत्य कह रही हो ना जरती, या मुझे झूठी सांत्वना दे रही हो? देवी, आप ही मेरी एकमात्र आराध्या हैं। आपकी जय ही मेरी एकमात्र कामना है। मैं आपसे असत्य बोल सकती हूँ। आप कपिल मुनि के निर्देश अनुसार चलिए, तपोवन में जाइए, शपथ ग्रहण कीजिए, जाप ताप के माध्यम से कपिल मुनि को संतुष्ट कीजिए। जगत में क्या इतनी सरलता से दुर्भाग्य विराम होता है? यदि श्री लक्ष्मी का अस्तित्व रहेगा तो अलक्ष्मी का अस्तित्व भी रहेगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्या समाचार है नारद? बात हुई श्री के साथ? देवी सरस्वती ने आपका कार्य सुसंपन्न किया है प्रभु। माता श्री लक्ष्मी अब आपके संधान में आएंगी प्रभु। ठीक है, आने दो अपनी माता को। इस क्षण क्या करेंगे प्रभु? कुछ सोचा है आपने? देवर्षि, इतनी सरलता से श्री को मेरा संधान नहीं मिलेगा। तुम निश्चिंत रहो। कहां अंतर ध्यान करेंगे प्रभु? विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, दुलोक, भूलोक, गोलोक, किंतु प्रभु सर्वत्र ही माता श्री लक्ष्मी की अपार महिमा है। क्या मेरा इस रूप में वैकुंठ लोक में प्रवेश करना उचित होगा? नहीं नहीं नहीं, विवाह के पूर्व यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। किंतु किस उपाय से अब मैं प्रभु का संधान करूंगी? मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो। नारायण नारायण। प्रणाम माता। देवर्षि, प्रभु कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रहे? लेकिन वे वैकुंठ में नहीं है माता। नहीं है? फिर वो कहाँ चले गए? आपने ही तो कहा था वे वैकुंठ में ही अवस्थान कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व वे इसी स्थान पे विराजमान थे माता, किंतु फिर जाने कहां अदृश्य हुए। प्रभु की अनंत लीला समझना दुष्कर है। नारायण नारायण। आप जहां भी रहे प्रभु,
आपके दर्शन मैं अवश्य करूंगी। आपके प्रति अपार भक्ति लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। देखती हूँ कैसे आप मुझसे नहीं मिलते हैं।